बैजू बावरा एक ऐसा गायक जो गुमनामी में खो गया। बैजू बावरा जो बदले की आग में सुलगता हुआ संगीत को ऐसी ऊंचाई में ले गया कि दुनिया देखती रह गई। ये बात है उन दिनों की जब अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक तानसेन के संगीत की गूंज हर जगह गूंजा करती थी। अकबर के दरबार में सिर्फ वो ही व्यक्ति गा सकता था जो तानसेन से बेहतर हो। इसी तरह के दरबार में बैजू के पिता ने गाने के लिए अनुमति मांगी, पर तानसेन के संतरी ने बैजू के पिता का अपमान कर दरबार से बाहर निकलवा फेंका। इस अपमान से बैजू के पिता इतने आहत हो गए कि उनकी मृत्यु हो गई, पर मरते समय उन्होंने अपने पुत्र बैजू से कसम ली कि वो इस अपमान का बदला एक दिन तानसेन से अवश्य लेगा। और इस तरह शुरू हुई बैजू के बदले की कहानी। पिता के मरने के बाद बैजू ने गांव के पुजारी के यहां शरण ले ली और स्वयं से ही संगीत का अभ्यास करने लगा। पर इस बीच उसे गांव के नाविक की बेटी गौरी से प्रेम हो गया। इस प्रेम में वो ऐसा खोया कि अपने पिता के अपमान का बदला लेने की कसम भी भूल गया। कुछ समय बाद जब गांव में डाकुओं का हमला हुआ तो बैजू ने डाकुओं के आगे विनती करके गांव की रक्षा करने की कोशिश की, पर डाकुओं की मुखिया जो एक लट डेचकी थी, उसे बैजू से पहली नजर में ही प्रेम हो गया और उसने शर्त रखी कि गांव को तभी छोड़ा जाएगा जब बैजू उनके साथ चले। बैजू उसकी बात मान गया और उसके साथ चला गया। बाद में डाकुओं की सरदार ने बताया कि वो यहां के पुराने राजा की बेटी है और यहां बदला लेने आई है। बदला शब्द सुनते ही बैजू को अपने पिता के अपमान का बदला लेने की कसम याद आई और वो तानसेन की तलाश में आगे निकल गया। बैजू तलवार लेकर तानसेन के महल चला गया, जहां तानसेन संगीत साधना कर रहे थे। तानसेन के संगीत से बैजू होश खो बैठा और उसकी तलवार नीचे गिर गई। तब तानसेन से उससे कहा कि वो केवल संगीत से ही मारा जा सकता है। यह सुनकर बैजू वास्तविक संगीत की तलाश में गुरु हरिदास के पास पहुंच गया, जो तानसेन के गुरु भी थे। बैजू ने उनसे संगीत की शिक्षा देने की अपील की तो गुरु हरिदास मान गए। गुरु हरिदास ने बैजू को बताया कि बिना दर्द के संगीत कुछ भी नहीं है, बिना पीड़ा के संगीत कुछ भी नहीं है। गुरु की छाया में बैजू संगीत सीखने लगा और वहां गांव में गौरी बैजू की याद में जहर खाने की तैयारी में होती है। तभी राजकुमारी, जो अब डाकुओं की सरदार है, उसे बैजू का पता देती है। तब गौरी बैजू के पास जाती है और उससे साथ चलने को कहती है, पर बैजू उसे कहता है कि बिना पिता का बदला लिए वो कहीं नहीं जाएगा। उसी समय गुरु हरिदास आते हैं और बैजू गुरु के पास चले जाता है। हरिदास जी बैजू को फिर से समझाते हैं कि बिना पीड़ा के संगीत नहीं सीखा जा सकता है। ये बात गौरी सुन लेती है और बैजू की संगीत साधना के लिए खुद को सांप से कटवा लेती है और मृत्यु को प्राप्त कर लेती है। गौरी के गम में बैजू सुध बुद्ध खो देता है और गाते हुए अकबर के दरबार की तरफ जाता है। सुध बुद्ध खोइए। इस बैजू को देख लोग उसे बावरा कहते हैं। दरबार में पहुंचकर बैजू तानसेन को चुनौती देता है। बैजू और तानसेन दोनों ही प्रतिस्पर्धा करते हैं, पर कोई भी हार नहीं मानता है। तब अकबर कहता है कि जो भी संगमरमर को अपनी गायकी से पिघलाएगा वही विजेता होगा। तानसेन इस प्रयास में असफल हो जाते हैं, पर बैजू अपने संगीत की वेदना से संगमरमर को पिघला देता है। इससे तानसेन हार मान लेता है और बैजू का बदला पूरा हो जाता है।